मोदी अगले 75 साल के अगले साल हो जाएंगे, केजरीवाल ने कहा था। इसके बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे, केजरीवाल 2029, अभी 5 साल है। केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आते ही सवाल पूछा था, मोदी अगले 75 साल के अगले साल हो जाएंगे, केजरीवाल ने कहा था। इसके बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो जाएंगे, केजरीवाल ने कहा। मोदी ने खुद 75 साल में रिटायर होने का नियम बनाया। उनके रिटायर हो जाने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। आज अमित शाह ने उस बयान पर पलटवार किया। क्या कहा अमित शाह ने, देखिए। अमित शाह ने कहा मोदी अपना तीसरा टर्म भी पूरा करेंगे, यानी 24 वाला टर्म भी पूरा करेंगे। अमित शाह ने इसके आगे एक और बड़ा कदम बढ़ाकर बयान दिया। शाह ने कहा 29 में भी मोदी ही पीएम उम्मीदवार होंगे। 2029 के टर्म को मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा करेंगे, यानी 29 में उम्मीदवार नहीं होंगे, 29 का टर्म भी पूरा करेंगे अगले 5 साल का। 29 के बाद भी मोदी नेतृत्व करते रहेंगे। 2029 के बाद भी बीजेपी के चुनाव अभियान का मोदी नेतृत्व करेंगे। 2014 चुनाव से पहले मोदी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे और इसके बाद उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था। आज वाराणसी में नामांकन के दिन शाह ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है, मोदी 2024 ही नहीं 29 तक भी पीएम के उम्मीदवार रहेंगे। आप देखिए पीएम मोदी ने आज जो बड़ी बात कही, पीएम मोदी ने केजरीवाल के सवाल का जवाब अपने तरीके से दिया। हुगली और हाजीपुर में रैली में मोदी ने अपने वारिस को लेकर बयान दिया। मोदी ने कहा मोदी के वारिस इस देश के वासी हैं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं, कोई नहीं। मैं आपके लिए विकसित भारत बनाना चाहता हूं। विपक्षी पार्टी जनता को लूटने में लगी है, ये अपने वारिसों के लिए बंगले और महल बना रहे हैं। मैं भी तो अपने वारिसों के लिए पक्के घर बना रहा हूं। केजरीवाल ने मोदी को उत्तराधिकारी बताने को कहा था। मोदी का यह जवाब सीधे सीधे केजरीवाल के लिए ही था। अब आपको सुनवाता हूं, लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर 24 में कौन आ रहा है और 29 तक क्या किसी और की वैकेंसी है, क्या लोग 29 में भी मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं। लोगों ने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा झूठ में बोलने वाला पूरे देश में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के तिबारा प्रधानमंत्री बनने की अनौपचारिक घोषणाएं लगातार मंचों से होती रही हैं। पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का 18 करोड़ कार्यकर्ता इस निर्णय को स्वीकार करता है और निर्विवाद रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा केजरीवाल के ऊपर, जो व्यक्ति 1 तारीख तक खुद बेल पे है वो दूसरों को बताएगा कि 2024, 29, 27 में कौन रहेगा। पहले अपनी तो फिक्र कर ले। बीजेपी कह रही है कि 29 में भी मोदी जी ठीक है, और भी अच्छा रहेंगे, 2047 तक रहे तो भी अच्छा है। बाकी मोदी जी के बाद फिर अमित शाह चाहें योगी जी को रहना चाहिए। और जो भी अरविंद केजरीवाल जो इतना घोटाला किए हैं, अभी तो अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो क्या देश को लेकर फिर लूटने के लिए तैयार रहेंगे। आंटी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 29 में कौन होगा, सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी कह रही मोदी ही होंगे। क्या वजह लगती है? वजह क्या, उनका काम ही दिख रहा है। जिनका काम दिखेगा वही तो होंगे, जो काम नहीं करेंगे उनको क्यों देंगे। उनका काम दिखता है तो इसीलिए हम लोग दे रहे हैं। चारों तरफ तो उनका काम ही दिख रहा है। जो आज हम लोग सेफ्टी है उन्हीं के भरोसे है ना। पैर तो इस समय नहीं छुपाऊंगी क्योंकि समय नहीं है उनके पास, लेकिन मैं देख लूंगी तो समझूंगी मेरे भगवान हैं। हमने देख लिया, मैं सब काम छोड़ करके आई हूँ। हाँ, वो मेरे भगवान है। आप तो बड़ी भावुक नजर आ रही है बोलते। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे आपके तो आंखों में आंसू आने लगे। बहुत ज्यादा। राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, जननायक है, महानायक है। मोदी जी से ही भारत का भविष्य है। मोदी, सुनिए आप, हम